अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं आज, आप लोगों ने देख ली होंगी। हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये होने क्या जा रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की क्यों गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस PMLN ने की है जिसमें मरियम औरंगजेब साहिबा और अता तारड़ साहब थे, और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मेरिट होटल के अंदर की गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को बुलाया गया और उनको जो है वो उनके साथ होने वाली धांधली के जो सबूत हैं वो दिए गए और उनके सामने रख दिया गया। पाकिस्तान का जो इलेक्शन है 2024 वो कैसे हुआ है इलेक्शन, और उसमें कैसे उनका मैंडेट जो है वो चुराया गया है। अब दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो PMLN की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे समझ में नहीं आई कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की जरूरत क्या थी, और वो भी तब जब अभी PTI की चल रही थी या होने वाली थी PTI की, तो इनको ज्यादा जल्दी थी। इन्होंने वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी, और अब उसके अंदर इन्होंने 3 से 4 चीजें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या कहा है? एक तो अता तारड़ साहब ने कहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी के लिए जो है वो 1 अरब रुपया PTI ने लगा दिया है अपनी सोशल मीडिया टीम के ऊपर इस इलेक्शन के लिए। मतलब 1 अरब रुपए का उन्होंने क्लेम किया। मतलब तहरीक इंसाफ वो जमात है जो वोट की जो पर्चियां थी वो भी एक दूसरे से ले लेके कर रहे थे। कुछ करना होता है तो ये ऑनलाइन डोनेशन ले लेते हैं, तो ये 1 अरब रुपया सोशल मीडिया के ऊपर लगाएंगे। ये तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले भी इल्जाम लगते रहे कि तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया लोगों को पैसा जो है वो पे करती है, जबकि कोई भी सबूत नहीं इसके ऊपर दिया जा सका। हवाई जो बातें हैं वो इसके ऊपर करते रहे। अब मैं आता हूँ जी मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मतन क्या था? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन ये था कि नून लीग पहले कहती थी मुझे, जो नवाज शरीफ साहब थे, कि मुझे क्यों निकाला। फिर जब इलेक्शन आए, इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ साहब को कोई ओहदा नहीं मिला, उनके साथ हाथ हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया। और अब जब तहरीक इंसाफ ने ये सारा केस जो है वो इलेक्शन का, धांधली का, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया क्यों बुलाया। मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि तहरीक इंसाफ जो इंटरनेशनल मीडिया को बुला के ये सारी चीजें उसके सामने रख रहा है, इसकी लॉजिक नहीं समझ में आ रही कि उन्होंने क्या करना है। इंटरनेशनल मीडिया ने, आप वहां पर जाएं, उस फोरम पर जाएं जहां पर जो है वो इसके बारे में इलेक्शन कमीशन में जाएं या आप अदालतों में जाएं। तो एक्चुअली मरियम औरंगजेब साहिबा ये कहना चाह रही हैं कि आप उस फोरम पे जाए ना जहां पे साड़ी गल हुई है, वहां पे जाए, वहां पे आपकी कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, तो वहां जाए ना जहां पे साड़ी गल हुई है। आप ये इंटरनेशनल वाली बात, तो मीडिया को बुलाने वाली बात तो सिलेबस में थी नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई, और अब आप इंटरनेशनल मीडिया को बुला के हमें जो है वो मैंडेट चोर बना देंगे, तो हम जो है वो कैसे सरवाइव करेंगे। ये मैंडेट चोर के ऊपर जो है वो अल जजीरा ने भी एक आर्टिकल लिखा था। शरीफ खानदान के ऊपर जो है वो पहले करप्शन, पनामा चोरी, करप्शन चोरी के ऊपर पैसा चोरी, और अब मैंडेट चोरी का भी इनके ऊपर इल्जाम लग गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये लोग हुकूमत बना लेते हैं तो किसी भी मुल्क में ये लोग जाएंगे तो वो उनसे पूछेंगे, हाँ जी आप कहां से, आपको तो हुकूमत नहीं मिली, आपको तो मैंडेट नहीं मिला। इंटरनेशनल मीडिया को सारे जो है वो सबूत दिखाए गए हैं। ये परेशानी है इनको अब कि ये लोग, पाकिस्तान में तो अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ को लाकर भी इनको वोट नहीं मिला, लेकिन अब जब इंटरनेशनली एक कोई चीज अगर साख बची हुई थी थोड़ी बहुत, वो भी इमरान खान ने इतनी जबरदस्त मूव करके इंटरनेशनल मीडिया को बुला के सारे हक़ाइक़ उनके सामने रख दिए। नवाज शरीफ की तस्वीरें चल गई, शहबाज शरीफ की तस्वीरें चल गई, आसिफ जरदारी की तस्वीरें चल गई, और मैंडेट चोर जो है वो उनको खिताब दे दिया। अब ये बड़ी परेशानी है कि इंटरनेशनल मीडिया को क्यों बुलाया आपने, इंटरनेशनल मीडिया को क्यों बुलाकर ये सारे फॉर्म जो है वो दिखाए गए, और ये सारा जो है वो दिखाया जा रहा है कि हम लोग जीत रहे थे और ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसके ऊपर परेशान होकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कुछ भी नहीं था सिवाय इस चीज के, एक ही रोला था, वो ये था कि इंटरनेशनल मीडिया क्यों बुलाया। उत्थे जाओ जहां पे हमारी बात हुई है, वहां पर जाओ जहां पे जाके बात करो, साड़ी गल ऑलरेडी हो गई है, थोड़ी गल सुनी नहीं जानी। तो ये आउट ऑफ सिलेबस एक चीज आ गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका मतन था। अब मैं आपको तहरीक इंसाफ के ऊपर लेके चलता हूँ। तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जो है वो ये बड़ी जबरदस्त मूव की है। इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया सबको बुला के उनके सामने हक़ाइक़ रख दी है। उन्होंने कहा ये आप लोग देख लें कि हमारा जो इलेक्शन है ना वो चोरी हुआ है, और हमारा इलेक्शन कैसी चोरी हो गया है, हम कैसे जीत रहे थे, ये आप लोगों के सामने हम सब चीजें जो है वो रख देते हैं। अब उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये सारी चीजें रख दी। अब इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा, वो जाकर ये सारी चीजें छाप देगा, उसने सारी ये चीजें लगा देनी है। और ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN है, ये मैंडेट चोर का इनको एक खिताब मिल जाएगा। ये जो पनामा थे, चोर थे, फिर मुझे क्यों निकाला था, मुझे क्यों बुलाया था, और अब जो इंटरनेशनल मीडिया क्यों बुलाया, ये सारे के सारे इंटरनेशनली रुस्वा हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर बड़े परेशान, क्योंकि उन्होंने तो जाना ही लंदन है, उन्हें तो रहना ही इंटरनेशनल दुनिया में है, पाकिस्तान में उन्होंने रहना ही नहीं है।
तो वो कैसे इसको फेस करेंगे, ये पूरी पार्टी कैसे फेस करेगी। अगर ये पूरी पार्टी वफाक में हुकूमत बना लेती है और पंजाब में भी बना लेती है तो ये लोग कैसे फेस करेंगे, ये परेशानी है इनके लिए। खैर जी, तरीके इंसाफ का जो कहना है वो ये है कि हमें हमारे जो लोग हैं वो 177 सीटें जीते हैं, लेकिन हमें 92 सीट्स दी गई। 85 सीट के ऊपर तरीके इंसाफ को अपने जो स्ट्रॉन्ग जो है, जिनको आप कहें कि उनके इख्तलाफात हैं कि ये सीटें हमसे ली गई हैं, 85 सीटें, जिसमें से 46 सीटें वो कह रहे हैं जी हमने इंतखाबी अज़रदारी की दरखास्त दे के रखी है, बाकी जो 29 सीटें हैं उनके ऊपर हम जो है वो भी डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब ये सारी की सारी खबरें इंटरनेशनल मीडिया पे लगेंगी तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत कहाँ स्टैंड करेगी। पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन 2024 करवाया और इसमें अवाम का जो मैंडेट था पाकिस्तान के अंदर वो निकाला गया, किस तरह निकाला गया, ये कहाँ स्टैंड करेगा। ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो जमहूरी साख है उसको बड़ा बुरी तरह मुतासिर करेगा, और ये स्पेशली इस जो है वो एंगल में मुतासिर करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है और ये जो जमातें हैं इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने ये घपला किया है, और पाकिस्तान को या तो दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान को मैंडेट जो आवाम का है वो वापस देना पड़ेगा। तो ये एक हारी हुई तकरीर कराई पहले मियां साहब से, फिर उसके बाद ये एक हारी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, इंतहाई गैर जरूरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर एक नई चीज इन्होंने अपना शोशा छोड़ दिया कि ये इंटरनेशनल मीडिया क्यों बुलाया। अब ये नई चीज एक जो है वो चल जाएगी। खैर ये दो चीजें अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई, मैंने आपको बताया। अब सिचुएशन इस वक्त ये है जी कि इस वक्त इमरान खान साहब बॉलिंग कराने को तैयार है, पोजीशन में बैठने को वो तैयार है। वो कहते हैं जी बात ये है कि मैं अगर हुकूमत में बैठूंगा तो अपनी पूरी सीटों के साथ बैठूंगा, मुझे वो सीटें वापस चाहिए जो हमसे ली गई हैं, मुझे कोई भीख में कोई खराब में मुझे सीट नहीं चाहिए। जो हमारी जीती हुई सीटें थी अब हमें वो जीती हुई सीटें नहीं हमारी, और हम हुकूमत में बैठेंगे, वरना मैं पोजीशन में बैठता हूँ और मैं बॉलिंग कराऊंगा। अब इमरान खान साहब बॉलिंग के लिए तैयार हो गए, और ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान का कि जिसमें अब तक हुकूमत नहीं बन पा रही, वरना अब तक ऐलानात हो चुके होते हैं फलां बंदा वजीर आजम होगा, ये होगा, और हम लोग जो है वो इस दिन इजलास बुला लेंगे। ये बड़ी सिचुएशन बनी हुई है। खान साहब बॉलिंग कराने को तैयार है, बैटिंग करने को कोई बंदा तैयार ही नहीं है। पहले बिलावल साहब आए, बिलावल साहब ने देखा कि बॉलिंग इमरान खान कराएंगे, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं बनता, आप लोग आ जाए। अब नवाज शरीफ साहब भी गोली करा गए, नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैंने भी नहीं बनना, और नवाज शरीफ साहब को नहीं भी बनने भी नहीं दिया जा रहा। अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब बच गए। अब शहबाज शरीफ साहब परेशान है, अपनी पैड शर्ट लगा रहे हैं कि इमरान खान ने बाउंसर मारने, तो मैंने उसको कैसे फेस करना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इनके लिए बनी हुई है कि हुकूमत इनको मिलती भी है और ये कहते हैं यार हमें ना दो हुकूमत, हमने नहीं लेनी है ऐसी हुकूमत क्योंकि हम तो फंस रहे हैं। ये कहीं किसी न किसी तरीके से टल जाए, कोई लेट हो जाए, कोई मामला इस तरह के बन जाए कि हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। लेकिन मैंडेट चोरी करने के बाद आसानी जो पैदा होना है वो बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं चौथी चीज के ऊपर आता हूं जो बड़ी अहम है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। पीटीआई के जो कारकुनान है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत नाराज है तरीके इंसाफ से। वो ये कहते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बातचीत क्यों की गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो हमने गुस्से में, इनसे तंग आकर तो हमने केपीके में आपको जो है वो क्लीन स्वीप का मैंडेट दिया है, तो आपने दोबारा फिर इनसे क्यों बात की है। मैं आपको बताता हूं कि मौलाना साहब के साथ जो है वो तहरीक इंसाफ कभी भी पावर शेयरिंग नहीं करने जा रही है, कोई वोट लेने नहीं जा रही है, कोई वोट देने नहीं जा रही है। मौलाना साहब हमेशा सच्चा प्यार ढूंढते रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी मोहब्बत करके देखी, धोखा मिला। इन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी मोहब्बत करके देखी, वहां से भी धोखा मिला। इन्होंने इन सबसे इकट्ठे मोहब्बत करके भी देखी पीडीएम की सूरत में, वहां पे भी इनको धोखा मिला। अब ये इमरान खान साहब के साथ जो है वो मोहब्बत में आ रहे हैं, तो इनको सच्चा प्यार यहां से भी नहीं मिलना, ये आप लोग देखेंगे। मौलाना साहब जो है वो एक कंधा बन रहे हैं। मौलाना साहब जो है वो जो इमरान खान साहब के जो कुछ बेसिक पॉइंट है कि जिस तरह इलेक्शन चुराए गए और कुछ और इस तरह के उनके जो बेसिक एजेंडे हैं उसके ऊपर मौलाना साहब उनका साथ दे रहे हैं। कोई वोटिंग के ऊपर या कोई पावर शेयरिंग के ऊपर मिलकर हुकूमत बनाने के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल तक तहरीके इंसाफ की जो कारकुनान है वो इस बात पर बड़ा स्ट्रॉन्ग अपोज कर रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ जो है वो किसी भी सूरत में तहरीके इंसाफ को नहीं मिलना चाहिए। अब ये सियासत है, आने वाले दिनों में हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ भी इल्हाक हो जाए किसी सूरत में, किसी और जमात के साथ भी इल्हाक हो जाए, सियासत में कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त जो है वो हुकूमत कोई बंदा नहीं बना रहा। बॉलिंग तो इमरान खान कराने को तैयार है क्योंकि बैटिंग उनको दी नहीं जा रही, तो वो बॉलिंग कराने को तैयार है लेकिन बैटिंग करने को कोई तैयार नहीं है।
تو یہ جو ہے وہ اب تک کی جو ساری ڈیولپمنٹس تھیں وہ ساری تھیں وہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.